करते हैं उन सारे मैकेनिक का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्मार्ट टीवी के रिमोट सेक्शन को पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर उपलब्ध भी हैं, और ये नहीं है कि ये सिर्फ कार्ट टीवी के, अगर आप इसको समझिएगा तो एलईडी टीवी में भी ये काम देगा। रिमोट सेक्शन में मुख्य रूप से जो काम होता है, रिमोट सेक्शन का प्रयोग आराम के लिए किया गया, यानी रिमोट का आविष्कार ही आराम तलबी के लिए किया गया। पहले के जो टीवी आता था, जैसे फोंडा, सबसे पहले कलर टीवी, तो उसमें रिमोट नहीं था। उसी किट को सुधार करके, देखिए हमारे पास देखा हुआ किट है, उसी फोंडा किट को जब है तो दिखा ही देते हैं। उसी किट को सुधार करके बाजार में ये किट आया जिसका नाम पड़ गया था फोंडा 4 के नाम से ही आया। और इसमें क्या आया कि पहले आता था टोशीबा, सॉरी थोड़ा सा मैं मिस्टेक हो गया, वो आता था टोशीबा, और टोशीबा में ही फोंडा यानी रिमोट जुट करके ऐसा किट आया। लेकिन ये किट का भी विदाई आज से 15 साल 16 साल पहले ही हो चुका है। मेरे पास एक पीस था इसलिए हमने दिखा दिया। तो इसमें क्या जोड़ दिया गया, उसमें इसमें क्या था, उसमें रिमोट ही नहीं था। जो था, अगर आप टीवी देख रहे हैं आवाज़ घटा होता है, टीवी भी ला करके ऐसे कीजिए नौ को, तो यहाँ था कि हम बैठे बैठे कर लें, जमाना में सबको आराम चाहिए, तो इसलिए क्या है। तो मुख्य रूप से इस रिमोट सेक्शन का काम टीवी को बंद चालू करना, दूर से लाइट ब्राइटनेस को घटाना बढ़ाना, साउंड को, यानी हर चीज़ को हाथ से कंट्रोल कर लेना है। तो सबसे पहले हम ऑन ऑफ की ही बात समझते हैं कि कोई भी टीवी में ऑन ऑफ कैसे होता है, यानी कि तो क्या होता है ये सब टीवी में भी एक चीज़ और कि जो भी हॉरिजॉन्टल आउटपुट का जो पिन है, जब हम टीवी को स्टैंड बाई करते हैं, चालू करते हैं रेड बटन से, तो या आगे बटन जो रहता है उससे स्टैंड बाई करते हैं, तो तभी है जो कि हॉरिजॉन्टल का जो सिग्नल एच आउट जो सिग्नल होता है वो निकलता है। तो एच आउट भी निकलना बंद वहीं से हो जाता है, इस कारण भी टीवी बंद हो जाता है। लेकिन इसके अलावे कुछ सप्लाई को भी कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन आजकल होता है कि हम लोग जब टीवी बनाते हैं तो ये सब डायरेक्ट भी कर देते हैं, तब पर भी स्टैंड बाई हमारा होता है, इसलिए कि वो सिग्नल ही बंद हो जाता है, तो ईएसटी बनना बंद होता है, लाइट ही आना बंद हो जाता है, लेकिन सप्लाई बनते रहता है। लेकिन इसको भी कंट्रोल किया ही जाता है। फॉल्टी कंडीशन की अलग बात है, अब उसको आगे हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। फिर भी यहाँ देखिए, आप सबसे पहले इस रिमोट सेक्शन को कार्य रूप में लाने के लिए सबसे पहले मेन आईसी को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ये मेमोरी आईसी 8 पिन का होता है, इसके भी पिन नंबर 8 पर है कि 5 वोल्ट की सप्लाई होना चाहिए। पहला शुरुआती हम पहले ही बताए थे कि किसी भी चीज़ को काम करने के लिए खाना चाहिए, तो इसका ये समझिए पॉजिटिव खाना है, निगेटिव तो डायरेक्ट रहता है। निगेटिव पॉजिटिव इसका लिए खुराकी हुआ, जो हमारे लिए भोजन होता है, रोटी सब्जी, जो इसके लिए हुआ। तो सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई इसको चाहिए। अब वो आना ही चाहिए, नहीं तो रिमोट सेक्शन काम नहीं करेगा। अब ये काम नहीं करेगा तो हॉरिजॉन्टल का सिग्नल भी नहीं बनाएगा, साथ में ये सब ट्रांजिस्टर भी वर्किंग नहीं करेगा, तब 5 वोल्ट 8 वोल्ट भी नहीं बनेगा। अब 5 वोल्ट 8 वोल्ट बन भी गया अगर किसी तरह से, अगर आप डायरेक्ट कर रखे हैं, तो हॉरिजॉन्टल का सिग्नल ही यहाँ से आउट नहीं होगा, तो ईएसटी ही नहीं बनेगा, तो आपको लाइट आएगा सवाल। अब देखिए इस पर 5 वोल्ट कैसे बनाया गया है, क्योंकि 5 वोल्ट एक और बनता है ट्रांजिस्टर से। ये तो मुख्य रूप से वर्टिकल सेक्शन के लिए कल बताए थे कि पिन पर जाता है, तभी ये आईसी वर्टिकल के लिए काम करता है। तो ये तो मुख्य रूप से वर्टिकल सेक्शन के समय यानी वर्टिकल ऑसिलेटर में काम करता है। लेकिन इसको 5 वोल्ट की सप्लाई को इससे लेना नहीं, इसके लिए क्या किया, जो 12 वोल्ट जहाँ पर सप्लाई बनता है, उसी 12 वोल्ट से एक 270 ओम के रेजिस्टेंस लगा के कम कर लिया जाता है। हल्का ही कम होगा, लेकिन ये जेन जो ये जेनर डायोड होता है 5 वोल्ट का, ये उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको बेसिक पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी लाइन में, अगर 12 वोल्ट के ही लाइन है, एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर जेनर लगा दें, तो यहाँ पर आउटपुट फिक्स हो जाता है। अगर यहाँ पर जेनर हम 8 वोल्ट करके लगाएंगे तो 8 वोल्ट यहाँ देगा। अगर इसको 5 वोल्ट कर देंगे तो 5 वोल्ट देगा, 3 वोल्ट कर देंगे तो 3 वोल्ट देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बनाया गया है, और इसी सप्लाई को ये मेमोरी को और रिमोट सेक्शन के लिए इसके पिन नंबर 55 को दिया गया है। तो मैं समझ रहे होंगे। मैं बोर्ड में भी साथ साथ दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड है। तो इसमें देखिए, जब ट्रेस की जगह तो देखिए सबसे ऊपर, इसीलिए मैं यहाँ पर बता दिया कि सबसे ऊपर वाला डायोड 110 वोल्ट बनाता है,
दूसरा का डायोड का यहाँ पर 27 वोल्ट की सप्लाई बनेगा। तीसरा जो डायोड होगा ये 12 वोल्ट बनाएगा, सबसे नीचे वाला 14 वोल्ट के करीब बनाता है, 14-15। अब ये वोल्टेज में कुछ अंतर हो सकता है, वो अलग बात है, तो एसी लाइन के हिसाब से 27-25 भी बन सकता है, इतना तो सारा मैकेनिक समझते हो, ठीक है। तो आप जब ट्रेस करेंगे तो ये रेजिस्टेंस, ये जनर आपको 12 वोल्ट वाले लाइन यानी कि तीसरा वाला यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ट्रेसिंग तो एक अलग मुद्दा है, जो स्टूडेंट यहाँ सीख रहे हैं उनको हम अलग से कर कराएंगे ही, और जो जहाँ यूट्यूब से देख रहे हैं तो उतना ट्रेसिंग जो करना जानते हैं वही यूट्यूब से सीख भी सकते हैं, हर कोई यूट्यूब से नहीं सीख सकता, ये भी बात सच्चाई है। अब देखिए, अब जैसे ही ये सप्लाई मिलता है, इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है तो आईसी को पिन नंबर 57-58 पर इन करता है। अब अगर आप स्टैंड बाई बटन या तो की से दबाते हैं या रिमोट से दबाते हैं, तो रिमोट में ये सेंसर काम करता है। इस पर है जो कि रिमोट में ये पिन 5 वोल्ट है, जब हम दबाएंगे तो इस पर जो भी वोल्टेज होता है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी एक मान लीजिए, उस वोल्टेज में चेंजिंग होता है बटन दबाने का। बटन जब भी दबाएंगे यहाँ पर चेंजिंग होता है, वोल्टेज हल्का कटाई से हिलेगा, या डिजिटल है तो थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा घटे, तो समझिए कि आपका सेंसर वर्किंग में है, तब तो वो हो रहा है। अब अगर वो नहीं हो रहा तो आप ये समझिए कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा, या रिमोट खराब है, रिमोट का बैटरी ढीला है, या जो भी है उतना देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि रिमोट या सेंसर में, तो आप छोड़ दीजिए की को, की से ही आप काम चलाइए, की को ही दाब करके देखिए। कई को लोग मैकेनिक होता है, कोई यहीं पर है जो कि इसको कोई वायर से या चिमटे से शॉर्ट करते हैं तो स्टैंड वही हो जाता है। हम भी जानते हैं कि बनाने समय वही करते हैं कि कहाँ रिमोट एक ऐसे शॉर्ट किए, हो गया, ग्राउंड से इसको करते हैं, हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ से स्टैंड बाई करेंगे। स्टैंड बाई करने पर हमारा ईएसटी बन जाना चाहिए। अब देखिए ईएसटी बन रहा है नहीं बन रहा वो तो सेकेंडरी बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये कम से कम ये देखेंगे कि हमारा 2 सप्लाई बनाने का काम इसी से बल्ब चालू करवाया जाता है। कौन कौन? 5 वोल्ट ये जो बन रहा है, ये 8 वोल्ट बन रहा है। जो ये 5 वोल्ट नहीं भी बनेगा तो कम से कम हमारा एच लाइन आएगा, टीवी चालू हो जाना चाहिए। अगर ये 8 वोल्ट नहीं बनेगा तो टीवी चालू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही 8 वोल्ट की सप्लाई हॉरिजॉन्टल का VCC है। एच VCC का जो पिन है, एच VCC का जो पिन है उस पर सप्लाई यहीं से जाता है। अब कितना नंबर पिन है तो हॉरिजॉन्टल जो पढ़े हैं उसमें आपको ध्यान होना चाहिए। आपके कॉपी में भी देखिए लिखे होंगे, हाँ उसी 17 के करीब है, लेकिन आप निकाल करके रखिए। देखिए यहाँ पर उस दिन लिखे थे, इनमें पिन नहीं लिखाया है क्या? चलिए इनमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, हमें भी याद नहीं रहता है तो हम कंठस्थ कितना नंबर है, फिर भी चलिए। हाँ, पिन नंबर 17 है जो एच VCC है, और ये जो एच आउट जो होता है आपको पिन नंबर 13 से होता है, तो इसलिए लिख दिए। अब देखिए ये इस पर जो सप्लाई आता है यही 8 वोल्ट की सप्लाई है जो कि आता है। अब ये 8 वोल्ट जब तक नहीं जाएगा जब तक कि आपका हॉरिजॉन्टल का सिग्नल आउट नहीं होगा, ईएसटी नहीं बनेगा, यहाँ से सिग्नल निकलेगा ही नहीं। आप देखिए कैसे 8 वोल्ट बनता है, यही मैं कल भी बोल रहा था शायद परसों भटकल वाला में कि हम वहाँ पर बताएंगे 5 वोल्ट। तो भटकल के लिए 5 वोल्ट भी बनना जरूरी है। अगर 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो एच लाइन आएगा, क्योंकि जो भटकल का जो पिन है वो काम नहीं करेगा। तो उसका भी पिन है जो कि कल हम लिख दिए थे कि कितना नंबर पिन है, लेकिन हमारे लड़के भी जो है जो कम महान नहीं है, आजकल पढ़ते नहीं है। पिन नंबर 36 जो था वही है जो कि भटकल का पॉजिटिव था इसमें, तो 36 पर 5 वोल्ट की सप्लाई, यही वाला 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगा, यही वाला सप्लाई। तो ये नहीं जाएगा तो भटकल का फॉल्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 5 वोल्ट 8 वोल्ट दोनों जाना जरूरी है टीवी सही से चलने के लिए, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखिए इसको कैसे किया गया है, कैसे बनाया गया है, इसके लिए भी एक बेसिक आपको जानना होगा कि दोनों NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर का क्या होता है कि कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्ट दिया जाता है, इमीटर से आउट कराया जाता है।
और ये कितना वोल्ट आउट करेगा उतना ही इसके बेस पर भी पॉजिटिव किसी न किसी तरह से रेजिस्टेंस से दिया जाता है, और इस पर जितना वोल्ट का जैनर हम फिक्स कर देंगे इसी की तरह उतना। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट का लगा दिए तो 5 वोल्ट आउट करेगा, 8 वोल्ट लगा दिए तो 8 वोल्ट आउट करेगा ये ट्रांजिस्टर। अब कोई लड़का ये भी पूछ सकते हैं ये यूट्यूब वाले कि सर ऐसा ही बन जाता है तो ऐसे काहे बनाए, काला एगो ट्रांजिस्टर है तो लोड के लिए इस यहाँ पर उतना लोड ये रेजिस्टेंस नहीं ले सकता है, ज़्यादा आप लोड दे देते तो जल सकता है, लेकिन ट्रांजिस्टर लोड लेता है, इसीलिए है कि ट्रांजिस्टर लगाए। अब देखें कि कैसे 8 वोल्ट बन बनता है, जो पहले समझिए। देखिए 12 वोल्ट जहाँ से बन रहा है वहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के कलेक्टर पर सप्लाई दे दिया नियम के हिसाब से। अब ये सप्लाई इधर से इधर आउट तभी होगा जबकि इसके बेस पर पॉजिटिव आए। तो इसके बेस पर पॉजिटिव देखिए जो 27 वोल्ट की सप्लाई बना उससे दे दिया गया, तो जैसे ही इसके बेस पर पॉजिटिव आएगा ये सप्लाई इधर से इधर आउट करेगा, लेकिन कितना वोल्ट करे इसके लिए ये जैनर लगाया गया है। ये जैनर 8 वोल्ट का है तो यहाँ पर से हमेशा आपको है कि 8 ही वोल्ट आउट करेगा और देगा। अगर ये जैनर किसी वजह से आप निकाल दीजिए तो क्या होगा, अगर इस पर जितना वोल्ट आ रहा होगा 27 वोल्ट से और ये जितना इससे ज़्यादा तो नहीं देगा, नहीं यहाँ पर अगर 12-13 और होगा तो 12 का 12 फेंक देगा, उस कंडीशन तो होगा आपका इसी उड़ने का डर रहेगा। ठीक है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास की ये बात समझ में आ रहा होगा। नहीं आ तो फिर से बोलिए, ये रूल ही है, कलेक्टर को पॉजिटिव देंगे, इमीटर से हम आउट कराएंगे तो ये बेस के हिसाब से निर्भर है। अगर इस पर 5 वोल्ट के लगा देंगे 5 वोल्ट आउट करेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा आउट करेगा। अगर इस पर कोई वोल्टेज ही नहीं आए तो आउट ही नहीं करेगा, कहने के मुताबिक रेजिस्टेंस ही ओपन हो जाए तो इस पर कोई पॉजिटिव ही नहीं है तो ये 0 वोल्ट आउट करेगा। तो इस प्रकार से 8 वोल्ट की सप्लाई आउट कराया जाता है। अब कोई ये भी पूछेंगे कि इस पर ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है सर, इस पर ये ट्रांजिस्टर है कि ये एलईडी बल्ब है, ये क्यों लगा हुआ है, तो ये इसी को कंट्रोल करने के लिए लगा। जब हम स्टैंड बाई करते हैं तो जब हमारा टीवी ऑन रहता है तो ये पिन नंबर 64 पर 0 वोल्ट रहता है, तो 0 वोल्ट है तो यानी कि यहाँ भी 0 है, तो 0 है तो ये बताए थे अभी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए बेस पर कौन चाहिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए बेस पर हमेशा पॉजिटिव वोल्ट चाहिए। तो 0 है तो इसके बेस पर पॉजिटिव नहीं है तो ये ट्रांजिस्टर कोई वर्किंग नहीं करेगा, यानी कि यह ऑफ रहेगा, यानी कि इधर से इधर कुछ नहीं ले जाना। लेकिन इमीटर देखिए, अगर हमको निगेटिव ले जाना है इधर से उधर तो इमीटर पर को ग्राउंड करा के ले जाना होगा, पॉजिटिव ले जाना हो तो इसको ले जाना होगा, समझे। क्योंकि ये भी बात एक समझिए कि ट्रांजिस्टर का रूल होता है कि कलेक्टर पर पॉजिटिव होना चाहिए, इमीटर पर ग्राउंड ही होना चाहिए, हमेशा बेस पर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इमीटर पर आप कभी पॉजिटिव दे ही नहीं सकते हैं, ले सकते हैं कलेक्टर को दे के, लेकिन दे नहीं सकते हैं। अब अगर आपको निगेटिव इधर से उधर कराना था, इसको आप दे करके इमीटर को निगेटिव दे करके यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं निगेटिव कलेक्टर से, ये रूल ही है। इसको तो समझना होगा आपको, और नहीं तो हम ट्रांजिस्टर पर एक स्पेशल बनाएंगे तो बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी यहाँ समझिए। तो ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज को इधर उधर कराने के लिए किया गया है, चूंकि निगेटिव डायरेक्ट है। आप देखिए जब यहाँ पर 0 है तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, तो ऑफ रहेगा तो इधर से इधर निगेटिव नहीं ले जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा पॉजिटिव, रेजिस्टेंस के कारण, तो ये ट्रांजिस्टर आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। लेकिन जब आप स्टैंड बाई का बटन दबाइएगा तो ये 64 पर 3 से 4 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगा, यानी ऑफ में। तो जब ये सप्लाई आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी ये वोल्टेज जब यहाँ आएगा तो ये ऑन होगा तो इधर से इधर क्या ले जाएगा, निगेटिव। तो निगेटिव ले जाएगा तो यहाँ पर कौन वोल्ट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। यानी जो पॉजिटिव निगेटिव जाके क्या करेगा, ये पॉजिटिव को डाउन करेगा, खत्म। मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो जो 8 वोल्ट निकाल रहा था वो नहीं निकलेगा, तो अब 8 वोल्ट नहीं है निकलेगा, यही रहेगा तो यही नहीं बनेगा तो बंद हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और भी होता है यहाँ पर, जैसे स्टूडेंट हमारे कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा, तो अगर ये सप्लाई 8 वोल्ट आप डायरेक्ट भी दे दीजिए कोई वजह से, कि कहने का मतलब कि ये कभी बंद ही नहीं हो, तो पर भी स्टैंड बाय करने पर टीवी बंद हो जाता है। इसलिए कि ये सिग्नल ही अंदर से ही कट ऑफ करने का काम ये आईसी करता है, अंदर से ही। एक तो ये तो कर ही रहा है और वो भी बंद हो जाता है, इसकी चर्चा थोड़ा सा बात करते हैं।
अब देखिए 5 वोल्ट की सप्लाई कैसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर भी एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर को पॉजिटिव चाहिए, तो देखिए जो इसके कलेक्टर पर सप्लाई है वही एक रेजिस्टेंस के जरिए दिया गया, इमीटर से आउट कराएगा, स्वाभाविक है। तो अब जितना वोल्ट, आप देखिए इसमें क्या है कि इमीटर से 8 वोल्ट निकल रहा है, इसी 8 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पर दे दिया गया, और जीनर से 5 वोल्ट कर दिया, तो ये 5 वोल्ट, यानी कि जो इस पर 8 वोल्ट आएगा वही इसके बेस के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर 5 वोल्ट, यानी इसमें एक चीज़ और है कि जब तक ये 8 नहीं बनेगा 5 तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये 8 बन के इसको देगा तभी ना 5 बनेगा। यानी कि पहले आप कोई टीवी में 5 वोल्ट अगर बनाने लग जाइए तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 8 वोल्ट बनेगा तब तो इसके बेस को देगा। कलेक्टर को तो हर सूरत में मिलता रहेगा, बेस को जब तक बताए कि नहीं मिलेगा ये चालू। तो इस प्रकार से 5 वोल्ट की सप्लाई बनता है। इस प्रकार से छात्र समझ गए होंगे कि 5 वोल्ट और 8 वोल्ट किसे बनता है। अब इसमें देखिए बोर्ड हमारे पास है, थोड़ा दिखाते हैं कि यहीं पर देखिए बोर्ड 2 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, एक ट्रांजिस्टर ये पहले वाला जो ट्रांजिस्टर होता है लगा हुआ, यानी कि ये वाला, ये हमेशा आपको 8 वोल्ट का होता है, बाद वाला 5 वोल्ट का होता है। वो तो ट्रेसिंग का भी मुद्दा है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको एक बता दिए कि जहाँ पर लगा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉल्ट की चर्चा करते हैं। जब भी हम टीवी बनाए, और इसी फॉल्ट में मैकेनिक लोग फंसते भी, इसलिए बतला रहे कि अगर हमारा टीवी बंद है, यानी कि सेट डेड के कंडीशन में है, जबकि पावर ओके है, पावर आपका ओके है, पावर ओके का मतलब हो गया कि आपका 110 वोल्ट सारा सप्लाई बन रहा है, लेकिन अब आगे कुछ नहीं हो रहा है, यानी कहीं ये नहीं बन रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब चेक करते हैं मैकेनिक देखते हैं 8 वोल्ट 5 वोल्ट नहीं बनता, और 5 वोल्ट तो छोड़ दीजिए 8 ही वोल्ट बनना चाहिए, लेकिन जिनको नहीं अच्छा से जानकारी है वो दोनों नाप रहे हैं। अब जिनको जानकारी अब हो गया होगा वो तो पहले 8 बनाएंगे, 5 का बनाएंगे पहले। तो अब वो बनाना चाहते हैं तो 8 वोल्ट नहीं बनता है, तो वो थोड़ा सा स्टैंड बाई का जानकारी नहीं रहता, तो बहुत मैकेनिक हमारे पास आए हैं कि यहीं पर उलझ के चला है, ट्रांजिस्टर बदले है नहीं हुआ, यू किए नहीं किया, ज़्यादा नहीं समझ में नहीं किए, चले आए। अब इस कंडीशन में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं कई बार जो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर है वो बोल सकते हैं, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप इस ट्रांजिस्टर को पीसीबी से बाहर निकाल लीजिए, इसको यानी कि एकदम पीसीबी से बाहर निकाल लीजिए, फील्ड में तीनों टर्म को हम हाथ में ले लीजिए। अगर इसको बाहर निकालने पर आपका बहुत का अधिकतर बार देखिए टीवी ओके हो जाएगा। और उस कंडीशन में बहुत बार लड़का पूछते हैं कि सर अभी लगाना जरूरी है, तो मैं बोलता हूँ मत लगाइए, कोई जरूरी नहीं। अब देखो वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब हम इसे निकाल भी लेते हैं तब पर भी हमारा टीवी स्टैंड बाई होता ही रहता है, जबकि क्योंकि अब इसको निकाल दिए तो स्टैंड बाई तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा डायरेक्ट में 8 वोल्ट बनते रहेगा। लेकिन यही इसी के कारण स्टैंड बाई हो जाता है, क्योंकि जब हमारे यही सिग्नल अंदर से स्टैंड बाई बनता है, हाँ यहाँ पर वोल्टेज 0 ही होते रहता है, लेकिन ये सिग्नल भी बंद चल, इसीलिए हम ये ट्रांजिस्टर निकाल करके छोड़ देते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं कि मत लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं। आप इसके जगह पर ये डायोड भी बाहर निकाल सकते हैं, बात बराबर ही है। हाँ, अब अगर आप इसे बाहर निकाल देते हैं फिर भी नहीं बनता है, तो आप ही समझ जाइए कि इसका में डिफॉल्ट है। अब क्या हो सकता है, सबसे पहले हम तो यही चेक करेंगे कि कलेक्टर पर हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, कलेक्टर पर पॉजिटिव है कि नहीं है तो ये रेजिस्टेंस देखेंगे। जनरली फील्ड में ये वोल्टेज रहता है, ये रेजिस्टेंस बहुत कम ही कटता है, संजोग बस कट जाए, लेकिन ये बेस पर फिर चेक करेंगे, यहाँ पर करीब करीब 8 वोल्ट की सप्लाई कम से कम होना चाहिए, लेकिन यही सप्लाई फील्ड में फेल रहता है। अब लोगों को दिमाग नहीं कमते, इस सप्लाई आता कैसे है, ये रेजिस्टेंस से, इसको चेक करेंगे, और या तो ये जॉइनर को चेक करेंगे, जॉइनर फील्ड में बहुत शॉर्टेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट रहने का, जब शॉर्ट है तो वोल्टेज यहाँ 0 करेगा तो इन्हें फेंकेगा कैसे। अब अगर इस पर भी सप्लाई है, इस पर भी सप्लाई है, यहाँ नहीं है, तो 2 कारण हो सकता है। पहला ट्रांजिस्टर का, सेकेंड या तो इस लाइन में शॉर्टिंग हो, आप मीटर रखेंगे बीप मार रहा है, कभी कभी थोड़ा देर मार के फिर बंद हो जाता है, तो क्योंकि शुरू में कंडेंसर चार्ज डिस्चार्ज के वजह से कभी कभी बीप देता है, लेकिन रेगुलर मार रहा तो आप समझिए कि लाइन में कहीं आईसी का पिन तो नहीं शॉर्टिंग हो गया, यानी आईसी भी शॉर्टेज हो जाने के कारण। अब देखे भी होंगे 1-2 फॉल्ट,
अभी अभी इसी किट में शायद 5 वोल्ट बैठ रहा था और इसने फॉल्ट था। EST वगैरह सब बन रहा है, लेकिन कहीं नहीं रिमोट सेक्शन में ही 5 वोल्ट बैठ रहा था। तो ये भी एक काउज हो सकता है। अब सेकंड, जब हमारा, अब इसको फिर से समझिए एक बार आओ, वीडियो लंबा हो रहा होगा। इसका क्या है कि अगर हमारा टीवी बंद है, सेट डेड है, सप्लाई सही बन रहा है, सप्लाई सही मतलब 110 वोल्ट बन रहा है, 27 वोल्ट बन रहा है, 12 वोल्ट बन रहा है, और टीवी चालू नहीं हो रहा है, यानी घुमा के कहिए कि EST नहीं बन रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 8 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। अगर ये 8 वोल्ट नहीं बन रहा तो आप समझ जाइए कि यहीं पर इतना दूर पर, तो इसके लिए पहले एक ट्रांजिस्टर या डायोड कोई है वो को आप बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने पर बन जाता है तो आप वैसा ही कस्टमर को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगजमारी करने का नहीं जरूरत है कि उसको लगाए लगाए। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं सब कुछ प्रॉब्लम, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, विश्वास कीजिए, हम भी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो आप अगर इससे बाहर निकाल दे फिर भी नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ, तो क्या करेंगे कि कलेक्टर पर पहले पॉजिटिव देखेंगे, नहीं है तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है जो कि जल्दी है, जो कि 12 वोल्ट के लाइन से जो लगा हुआ है, ये जल्दी नहीं खराब होता। मैं ये बता रहा हूँ, संजोग किन्हीं को मिल जाए, ये दावा तो कोई नहीं कर सकता है कि नहीं है होता, लेकिन नहीं होता, फिर भी कम होता है। बेस पर फिर वोल्टेज देखेंगे कलेक्टर, तो बेस पर जो है, बेस का जो वोल्ट है, ये ड्रॉप आपको फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो इसका कारण ये या तो ये होता है। अगर ये दोनों सही है तो यहाँ पर 8 वोल्ट फील्ड में बन ही जाता है, नहीं अगर बने फिर भी तो ट्रांजिस्टर भी खराब कई बार निकलता है, और ट्रांजिस्टर लगाने में भी लोग गलती कर देते हैं। कलेक्टर बेस मीटर का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप उल्टा पुल्टा लगा दीजिएगा तो भी दिक्कत होगा। और ज़्यादातर यहाँ पर 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर लगता है, जिसका कि बीच वाला टर्न कलेक्टर होता है, इधर वाला टर्न बेस होता है, इधर वाला मीटर होता है। अब जिनको नहीं चेक करना आता है मीटर से, तो अब उसके लिए ट्रांजिस्टर का एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपको गलती नहीं लगना चाहिए, और ट्रेसिंग का ज्ञान होना चाहिए कि जो इससे आ रहा, जिस पर जीना लगा हुआ उस पर बेस ही लगेगा, चाहे ऐसे ही आप समझिए, जिस पर 12 वोल्ट से है उस पर कलर। अगर आप ये उल्टा पुल्टा लगा दीजिएगा तो स्वाभाविक, अब ऐसे के बजाय ऐसे लगा दीजिएगा तो आपका सही काम नहीं करेगा। चिन्ह पर कभी नहीं जाना। देखिए हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि चिन्ह बनाओ, चिन्ह उल्टा भी होता है, चिन्ह पर नहीं, ट्रेसिंग पर जाइए, जिस पर जैनर लगा हुआ उसमें बेसे घुसे, जो 12 वोल्ट पर है। ये भी बात सही करे, चिन्ह होता है, लेकिन एक अच्छा टीचर कभी नहीं बताएगा कि आप चिन्ह देख के घुसा दीजिए, चिन्ह में बहुत बार फंस भी जाइएगा अच्छा से। सेकेंड बात, NPN और PNP का भी ध्यान रखिए। NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ PNP ने ढुका बैठी है, यानी 18-15 एक 10-15 भी होता है, 10-15 PNP होता है, 10-15 यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसमें भी वही क्रिया कीजिए, कलेक्टर पर कुछ ना कुछ वोल्टेज कुछ क्या 10-12 वोल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो ये रेजिस्टेंस देखिए, इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि 8 बन रहा है तो ये सही है था ना जी, बन रहा है, इसको देखेंगे। अगर बेस पर नहीं है तो ये जैनर है, इसको देखेंगे। फिर 5 नहीं बन रहा है तो वही या तो पिन को इससे लगा हुआ जो पार्ट्स वो शॉर्ट रहे या तो ट्रांजिस्टर है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो यूट्यूब पर मैकेनिक देख रहे हैं या नए छात्र देख रहे हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, वो कम से कम बंद वाला फॉल्ट बना लेंगे स्टैंड बाई वाला। अब देखिए रिमोट से और क्या इसमें और फॉल्ट एक भी आता है कि स्टैंड बाई अगर नहीं हो रहा है, लाख टिप रहे हो ही नहीं रहा, या कभी कभी ऐसा होता है कि 5 वोल्ट 8 वोल्ट भी सही बन रहा है और हमारा EST ही नहीं बना, लग रहा है कि यहाँ से सिग्नल कम ज़्यादा निकाल रहा है। कभी कभी सिग्नल ज़्यादा निकालता है तो LDT पर वोल्टेज ड्रॉप करने लगता है, यह फॉल्ट फील्ड में खूब आता है। तो ये मेमोरी IC के कारण भी ऐसा बीमारी होता है, और कभी कभी स्टैंड बाई भी नहीं होता है, या फिर यहाँ से सिग्नल सही नहीं निकालता, हमारा EST नहीं बनता है, सप्लाई तो ओके रहता है, लेकिन हमारा EST तो वो ऐसे तो वो हॉरिजॉन्टल में बता देते हैं, लेकिन फिर भी मेमोरी आप बदल करके देखिए उस कंडीशन में। इसके अलावा इसमें फॉल्ट कुछ दूसरा बहुत कम मिलता है, ऐसा बहुत कम मिलता है कि हाँ ब्राइटनेस नहीं घट रहा, बढ़ रहा, ये सब नहीं मिलता है। अब ये मिलेगा आपको कि बटन काम कर रहा है, सेंसर है नहीं काम, रिमोट फैन है, तो रिमोट फैन है तो सेंसर देखिए, सेंसर को भी बाजार में अभी हमारा स्टूडेंट है 2-3 तरह का आता है, एक बड़ी वाला आता है पुराना टाइम में, और छोटा वाला भी जो आजकल चलता है, ये 2 तरह के रहता है।
लेकिन आजकल एक ही तरह के चलता है, जिसमें पहला टांग है IR, बीच वाला ग्राउंड, ये 5 वोल्ट होता है। लेकिन कुछ अगर आपको मिल जाए तो उसका आपके पास सही जानकारी, कोई में बीच में भी पॉजिटिव होता है। एक जो चौला वाला आता था उसका अलग आता था। हम सेंसर पर भी एक अलग से तीनों टाइप का वीडियो डाल देंगे, उसके लिए नहीं घबराइए। तो अगर आपका बटन काम कर रहा है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो सेंसर देखिए। सेंसर का चेकिंग यही है कि जो इसका IR पिन है इस पर प्रॉड रखिएगा और मीटर ये तो आपका चेंजिंग कुछ न कुछ होगा। तो अगर सेंसर यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है तो कोई भी रिमोट से, लेकिन वो चेंजिंग देखने मिल जाएगा। तो रिमोट भी मैचिंग का ही टीवी का होना चाहिए। लेकिन एक बात है, यहाँ तो चेंजिंग कोई और रिमोट से हो जाता है, क्योंकि सेंसर तो सेंसर है। आप कोई भी दबाइएगा तो आपको लगा कि हो रहा है, तो ये नहीं कि तो फिर वो रिमोट इसका मैचिंग का, रिमोट मैचिंग का भी होना चाहिए। तो आपका स्टैंड बाई और बाकी सारा कुछ होगा, ये नहीं है। अब बटन कभी कभी काम नहीं करता है, तो बटन को देखिए खराब ना हो। कोई बटन चपा हुआ रह जाता है तो वहीं पर टीवी अटका रहता है। कभी कभी चालू, बहुत बीच चालू तक होने नहीं देता है, कभी कभी बटन कोई शॉर्ट होकर, ऐसा भी हम देखे हैं। तो हर सूरत में टीवी में पहले बटन अगर जैक पर है तो खींच लेना चाहिए। कभी कभी वहां से भी टीवी फंसा हुआ रहता है, मतलब टीवी स्टैंड बाई से बाहर आता ही नहीं है, रिलीज नहीं होता, अटका हुआ। यहाँ पर 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट 0 का भी होता ही नहीं। अगर आप इसको जबरदस्ती निकाल के कर भी दिए, आई सिग्नल अटका रह जाएगा तो ESD नहीं बनेगा। यानी तो बटन को भी छोड़ा के देखें, यानी पिन नंबर 3 के प्रिंट को काट ही दीजिए कभी। हालांकि ये फॉल्ट हमें भी नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। जैसे 1-2 टीवी आप ही तक स्टैंड बाई में जा रहा है, तो इसको काट देना पर अगर आपका स्टैंड बाई हो जाता है तो आप समझिए कि कोई ना कोई बटन शॉर्ट है। नहीं, बटन को भी जरूर चेक करिए। पुराना टीवी जो जंजाल आता है उसमें ये सब प्रॉब्लम मिलता है। और इसके अलावा काफ़ी कम कभी भी ऐसा फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलता कि ब्राइटनेस नहीं घट रहा, बड़ा ये सब नहीं होता है। यानी जो मेन फॉल्ट है जो यही है, स्टैंड बाई वाला देखने को आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा। आपको फिर ये मिलेगा कि वोल्टेज सब ESD के पास, LVT के पास वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। यानी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देखेगा 27 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट हो रहा। तो ज़्यादातर ये मेमोरी IC के वजह से होता है। मेमोरी IC सिग्नल ज़्यादा, उस ट्रांजिस्टर जो होता है इससे लगा हुआ, इस पर 0.4 रहना चाहिए वोल्ट। अगर 0.78 बतला आ रहा है तो समझ जाइए कि ये इसके कलेक्टर पर जो LDT से 27 वोल्ट आता है ये ड्रॉप करेगा ही करेगा। तो ये करने का वजह मुख्य रूप से ये IC ही होता है। तो मेमोरी IC बदल के देखिए। इसके अलावा कभी कभी ब्रांड वाला टीवी में आपको ऐसा भी, ये सब टीवी में क्या होता है कि जो ब्लैंक IC बाजार में है आप वही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काम करता है। लेकिन ब्रांड का टीवी होता है, ओनिडा का, आइगो का, उसमें उसका अपना सॉफ्टवेयर लोड करके डालना पड़ता है। अब लोड कैसे होगा उसके लिए भी हमारे पास है व्यवस्था, उस पर है तो हम एक अलग से वीडियो डालेंगे। और उसमें ये भी फॉल्ट देखने के लिए मिलता है कि कोई खास एक ही चीज़ आप टिप रहे हैं, ये भी नहीं काम करेगा, ये भी में जाएगा ही नहीं, तो वो भी फॉल्ट मेमोरी का ही होता है। मेमोरी IC आपको मैचिंग का लगाना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा आइगो वाला एक टीवी बिहारी जी का था, सिर्फ AV में नहीं जाता था। फिर हम उसको व्यवस्था करके जो भी हमारे यहाँ के दूसरे सहयोगी में उनसे ला करके, हमारे पास भी नहीं था, वो उनसे मेमोरी ला करके लगाए। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि बाज़ार वाला भी यही नहीं कि ये सब किट में तो ब्लैंक वाला भी काम कर जाता है, लेकिन कंपनी वाला में नहीं काम करता। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो अब इससे ज़्यादा लंबा न बने, काफ़ी लंबा बन गया होगा। इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। कल से इससे संबंधित जो भी प्रैक्टिकली होगा बीच बीच में आप डाला जाएगा, क्योंकि देखिए सारे सेक्शन आधा मिनट और लगेगा, वो भी ले ले, सारा सेक्शन हम समझा चुके हैं। ये भी स्टैंड बाई वाला भी आज समझा दिए। तो पावर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वीडियो और आपका ये रिमोट में समझा चुका। तो अब जो भी प्रैक्टिकली हमारे पास बनने के लिए आएगा, जो लगेगा कि अलग टाइप का, मैं उसे लोड करता जाऊंगा। और आप कमेंट कीजिए, अगर बेसिक से संबंधित जैसे ट्रांजिस्टर या किसी से संबंधित समस्या है तो उसको भी मैं आपके कमेंट के हिसाब से डालूंगा। हमारे भी जो स्टूडेंट है वो भी एक ध्यान दीजिए कि आप जो भी टीवी में आप फंस रहे हैं या हमारे पास है उस पर ही आप ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी इतना ही है। अब साउंड सेक्शन या ये भी है, तो साउंड सेक्शन कोई बहुत बताने का जरूरत नहीं है, हर मैकेनिक उसको तो खुद हार के बना ही लेता है। अब AV का बात रहा था, AV में वीडियो
वीडियो का भी सिग्नल जो होता है, जो एवी का ये पीला, ये डायरेक्टली रूप से इसी आईसी के किसी गई है। यानी कि वीडियो का जो फॉल्ट होता है कि आपका सब है एवी नहीं है, एवी मोड में गया लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा था, इसी पिन से जो ये जैक है एवी का, इसी से जो रेजिस्टेंस पीएफ है इसको चेक करते हुए आईसी तक आ जाइए। अगर वो सब सही है तो आपका ये आईसी ही खराब। ज़्यादातर ये एवी मोड में भी हमने कई एक आईसी को खराब पाया। धन्यवाद।